देखिए फेसबुक पर अब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालकर ही अर्निंग होगी, रील्स डालना कंपलसरी है, बिकॉज लेटेस्ट क्राइटेरिया के बाद ना अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटोज डालकर भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं हर महीने का। और ये सब कुछ हो कैसे रहा है, तो वो सब आज की इस वीडियो में आपको सिखाने ही वाला हूँ। फ्री में फोटोज बनानी कैसे है, किस टाइप की फोटो सबसे ज्यादा वायरल होती है, किस टाइप की फोटोज पे सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा और इससे लाखों रुपए कैसे जनरेट किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सीखने के लिए आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप ये सभी चीजें अपने फोन से ही कर सकते हो। मैं भी आपको सभी चीजें अपने फोन से ही करके दिखाने वाला हूँ। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो, फेसबुक से अर्निंग। अब देखो फेसबुक पर अगर सिर्फ इमेजेस डाल के अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि किस टाइप की इमेजेस वहां पर डालनी है। और मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस प्रकार की इमेजेस डालनी है, जिस वजह से वो फेसबुक के फॉर्मूला में फिट ही नहीं होते हैं। फेसबुक का फॉर्मूला वो क्या होता है, तो देखो फेसबुक से अर्निंग का सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा आपके फोटो या वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट आती है, मतलब जितने ज्यादा लाइक कमेंट या शेयर आएंगे, उतने ज्यादा और नए लोगों को फेसबुक आपकी फोटो रिकमेंड करता है। जितने ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता है उतने ज्यादा व्यूज आते हैं, और जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा एड व्यूज, और जितनी ज्यादा एड व्यूज आते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी फेसबुक से अर्निंग होती है। तो फिर ऋषभ जी, किस प्रकार की इमेजेस पर सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, तो यहाँ पे मैं आज आपको दो प्रकार की इमेजेस बनाना सिखाऊंगा। एक एआई जनरेटेड इमेज है, उसमें भी किस प्रकार की इमेजेस जनरेट करनी है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है क्वेश्चन मार्क वाली इमेजेस। क्वेश्चन मार्क वाली इमेजेस क्या होती है, तो ये भी अभी आगे आप बनाना सीख जाओगे और यहीं से आपकी सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एआई वाले फोटोज बनाना सिखा देता हूँ। करना क्या है जी, कुछ नहीं, सीधा आ जाना है गूगल पर, बट गूगल से फोटो डाउनलोड करके पोस्ट मत कर देना भाई, अदरवाइज आपके पेज पे 100% क्लेम आ जाएगा, पेज बैन भी हो सकता है। तो गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना है bing.com, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप देख भी सकते हो इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, तो इसी पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है को पायलट। को पायलट क्या है, तो कुछ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के एआई जनरेशन टूल का नाम इन्होंने को पायलट रखा हुआ है। इसमें आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है, अपना ईमेल आईडी वगैरह सब डाल दो, फ्री टू यूज है। एक ईमेल आईडी पे आप 15 फोटोज बना सकते हो दिन के। भाई 15 फोटोज बहुत होते हैं, और अगर आपको दिन में 15 से भी ज्यादा फोटोज चाहिए तो या तो आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, जो मैं रिकमेंड नहीं करता, उससे बेटर आप दूसरा ईमेल आईडी रजिस्टर करो, आपको और 15 फोटोज पर डे का बनाने को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इमेजेस बनानी कैसे है और किस प्रकार की एआई इमेजेस सबसे ज्यादा वायरल होती है, तो यहाँ पे आपको जस्ट अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ यूनिक सोचना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मंकी ऑन द लायन, ये कुछ अलग है, मतलब ये रेगुलर तो नहीं है ना, मंकी ऑन द लायन। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली जनरेट पर क्लिक कर दिया, और फिर ये थोड़ा टाइम लेगा और कुछ इस तरीके का आउटपुट हमको यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दिया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ यूनिक सोचा, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्ट डाला, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने इमेज जनरेट करके लिया। अब यहाँ पे आपने सोचा, आपने जनरेट किया, और आप ही ने इसको डाउनलोड करके फेसबुक पर अपलोड किया। तो भाई साहब ये हुआ ओरिजिनल आपका फोटो। यहाँ पे आपके लिए टिप भी है, बहुत सारे लोगों को ना ये मिसकंसेप्शन होता है कि फेसबुक पर एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं चलती है या एआई जनरेटेड इमेजेस से अर्निंग नहीं होती है। तो भाई जब आप फोटो अपलोड करते हो ना फेसबुक पर, यहाँ पे अब ऐसा ऑप्शन भी आता है एआई लेबल का। इसका मतलब ये है कि फेसबुक खुद ये जानना चाहता है कि कौन सी इमेज एआई से जनरेट की गई है और कौन सी इमेज विदाउट एआई से जनरेट की गई है। अगर आप एआई से जनरेट कर रहे हो, इसको सिंपली ऑन करके अपलोड करना, फेसबुक खुद आपकी पोस्ट को और ज्यादा रीच करवाने में हेल्प करेगा। और हाँ, ये भी बता देता हूँ कि हमने bing.com का ही क्यों यूज किया, बहुत सारे दूसरे एआई भी होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। फेसबुक का खुद का इमेजिन विद एआई है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन bing.com इसलिए बिकॉज ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर सेम प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे रिपीटेडली डालते हो ना, तो ये हर बार आपको न्यू आउटपुट जनरेट करके देता है, मतलब कॉपी पेस्ट या कॉपीराइट का कोई इशू ही नहीं आ सकता। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार की इमेजेस किस तरीके से क्रिएट करनी है, क्वेश्चन मार्क वाली इमेजेस किस तरीके से क्रिएट करनी है, और यहीं से तो आपको सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। तो देखो क्वेश्चन मार्क वाली इमेजेस मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ यूनिक सोचना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी आपने एक ऐसा सवाल सोचना है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आए। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली सोचा है कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, और 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए, माँ, बीवी, पैसा या फिर दोस्त। तो अब इसमें क्या होगा, लॉजिकली देखा जाए तो ये सवाल का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन इसके ऊपर फेसबुक की
की जनता भर भर के कमेंट्स करेगी। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फेसबुक का फॉर्मूला बताया था, कमेंट से ही तो एंगेजमेंट आई थी, एंगेजमेंट से रिकमेंडेशन आएगा, रिकमेंडेशन से और ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा एड व्यूज और उतना ज्यादा पैसा। और ऐसे ही सिमिलर प्रकार के आप बहुत सारे सवाल यहाँ पे क्रिएट करके डाल सकते हो। जैसे अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो इनमें से कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दो, आरसीबी, सीएसके, मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल। तो बस इसी प्रकार की इमेजेस आपको क्रिएट करनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मतलब आपको एक टाइम डिसाइड करना है कि फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया शाम के 5 बजे, तो आपको डेली शाम में 5 बजे इस तरीके की एक इमेज तो बना के डालनी ही डालनी है। और ऐसा आप कंसिस्टेंटली महीना 2 महीना करते हो ना, तो भाई साहब आपको मोनेटाइजेशन का स्टेटस भी बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि आपके पेज पे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है। साथ ही में आपकी फेसबुक से अर्निंग भी